पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लाइव प्रीमियर में, लाइव स्ट्रीमिंग में नेटवर्क फंक्शंस डिस्कस किया था। फाइन, आज हम अपने सिलेबस का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कन्वोल्यूशन थ्योरम। दिस कन्वोल्यूशन थ्योरम इज मेंशन्ड इन द 5th यूनिट ऑफ योर सिलेबस एंड इट इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हम कन्वोल्यूशन थ्योरम इन रेफरेंस टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। फाइन, by the end of the lecture you will be able to understand what the theorem says, how the theorem is proved, although the proof of the theorem is not in your syllabus this year, but फिर भी I'll give you a brief idea। बाकी डिटेल में हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में फिर पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, we'll be able to find the inverse Laplace transforms using this particular property, और हम कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दो फंक्शंस लेते हैं। एक मैंने सिग्नल लिया xt और मैंने मान लिया कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है x ऑफ s। एक और मेरे पास फंक्शन है yt और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है y ऑफ s। देखिए, कन्वोल्यूशन थ्योरम में या कन्वोल्यूशन इंटीग्रल में जो पहली चीज है दैट इज ये दोनों लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने चाहिए। और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कब करेंगे? जब ये दोनों डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ डिरिचलेट कंडीशन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कन्वोल्यूशन इंटीग्रल और फॉर द वैलिडेशन ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है ना। अब बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि कन्वोल्यूशन इंटीग्रल कहता क्या है। देखिए, कन्वोल्यूशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना, ये कन्वोल्यूशन का साइन है। तो मेरा कन्वोल्यूशन इंटीग्रल कहता है xt कन्वोल्यूशन yt, दिस इज गिवन एज 0 to t x of tau into y of t minus tau into d tau। ये मेरा बेसिक कन्वोल्यूशन इंटीग्रल है। माय बेसिक कन्वोल्यूशन इंटीग्रल सेज दैट xt कन्वोल्यूशन yt इज x of tau y of t minus tau। फाइन, ये मेरा बेसिक रूल कहता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कन्वोल्यूशन कर क्या रहा है। देखो, कर क्या रहा है ये समझो। मेरे पास एक सिग्नल था xt। देखो, दिस टाउ इज अ डमी वेरिएबल, ठीक है ना। ये हमने फोरियर में भी कई बार यूज किया था। मैं चाहे xt लिखूं, चाहे xy लिखूं, चाहे x टाउ लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अगर मैं इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखूं तो हो क्या रहा है। मेरे पास दो सिग्नल है xt और yt। मान लो एक xt ऐसा है, दिस इज माई xt एंड दिस इज माई yt। ठीक, तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं xt और यहां पर देखो x टाउ और yt माइनस टाउ को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बट ये yt माइनस टाउ कैसे आया होगा? पहले मैंने y ऑफ माइनस टाउ बनाया होगा। ठीक, तो अगर ये मेरे पास yt है तो मैं इसको y ऑफ टाउ भी लिख सकता हूं। भाई, वेरिएबल को कैसे भी चेंज कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर ये y ऑफ टाउ है तो y ऑफ माइनस टाउ ये हुआ, ये y ऑफ माइनस टाउ हुआ, और y ऑफ माइनस टाउ को मैं t यूनिट्स शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक, तो बेसिकली अगर मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो मैं एक सिग्नल को इन्वर्ट करता हूं, फिर शिफ्ट करता हूं और उसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। और इंटीग्रेशन आप जानते हो एरिया बताता है। ठीक, तो ये मैथमेटिकल इंटरफेरेंस है, इन्फरेंस है कि मैं कन्वोल्यूशन को समझूं कैसे। अब यहां पर इन टर्म्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में पूरी एक यूनिट है जहां पर हम इंपल्स रिस्पांस निकालेंगे, वहां पर हम फिर से ये चीजें डिस्कस करेंगे। शायद हम अपने सिलेबस पे आते हैं, हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ना है इन रेफरेंस टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हमारी प्रॉपर्टी कहती है xt कन्वोल्यूशन yt। अगर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूं तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म बच्चों आता है x ऑफ s इंटू y ऑफ s। मतलब टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इन s डोमेन। बहुत ध्यान से समझेंगे, टाइम डिवीजन में कन्वोल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू
मल्टीप्लीकेशन इन एस डोमेन, ये मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी कहता है। इसी का इनवर्स मैं ऐसे लिख सकता हूं, लाप्लास इनवर्स ऑफ एक्स ऑफ एस इंटू वाई ऑफ एस विल गिव मी एक्स टी कन्वोल्यूशन वाई टी। और एक्स टी कन्वोल्यूशन वाई टी कैसे हुआ, 0 से t x ऑफ टाउ y ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। इसी को मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 0 से t y ऑफ टाउ x ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है ना, तो ये नेसेसरी नहीं है कि मैं x के साथ टाउ ही रखूं हमेशा, ये दोनों ही इंटीग्रल एक ही हैं। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हमें जैसी जरूरत होगी हम वैसा प्लेस कर लेंगे। अब हमारे सब्जेक्ट में, हमारे सिलेबस में हमें इसकी यूटिलिटी समझनी है। ठीक है ना, तो इसकी यूटिलिटी समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हम देखें कि क्वेश्चंस में हम इस प्रॉपर्टी को कैसे लगाएंगे। बहुत चांसेस हैं कि आपको इस पर क्वेश्चन मिले। ठीक है ना बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत चांसेस हैं कि आपको इस पर क्वेश्चन मिले। क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको बेसिक आइडिया होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। ठीक है ना, तो अब हम कन्वोल्यूशन इंटीग्रल देखते हैं कि कैसे हमें अप्लाई करना है। मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूं, नेक्स्ट सेमेस्टर में सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में देखेंगे। चलो, हमें यूज करनी है ये प्रॉपर्टी बच्चों, और हमें अपने क्वेश्चंस निकालने हैं। तो एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि कैसे अप्लाई होगा। क्वेश्चन कह रहा है यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम, यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम टू फाइंड एच टी। मुझे एच टी निकालना है यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, और मुझे गिवन क्या है बच्चों, मुझे गिवन है एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मुझे गिवन है और मुझे कन्वोल्यूशन थ्योरम का इस्तेमाल करके इस एच एस से एच टी निकालना है। तो देखो, एक चीज तो क्लियर है कि अगर मैं एच एस का इनवर्स लाप्लास ले लूं तो मुझे एच टी मिल जाएगा। ठीक, तो अगर मुझे ये कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करने के लिए ना बोलता तो मैं इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालता। सिंपल है, मेरे पास बहुत से तरीके हैं निकालने के, बट यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे कन्वोल्यूशन थ्योरम का ही यूज करना है। तो जरा देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं। एचएस को मैं लिख सकता हूं बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, मोर और लेस सभी क्वेश्चंस एक ही मेथड से होने हैं। एच ऑफ एस को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको मैं मान लूं x ऑफ s है, इसको मैं मान लूं y ऑफ s है, बिल्कुल मान सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से मुझे क्या दिख गया, मुझे x ऑफ s इज इक्वल टू y ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना वैल्यू मिल गया। ठीक, ध्यान रखेंगे अभी भी कि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एच टी। तो x ऑफ s से मैं x ऑफ t इज इक्वल टू y ऑफ t इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकाल सकता हूं। दिस इज वेरी सिंपल, फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये हमने किया भी हुआ है पहले, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले किए भी हुए हैं। इसका लाप्लास इनवर्स उम्मीद है आप सबको आता होगा, 1 अपॉन ए साइन ए टी, ये इसका आ गया इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अब देखो, मेरे पास xt भी है, मेरे पास yt भी है, और मुझे ht निकालना है। तो मेरी कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है, मेरी कन्वोल्यूशन थ्योरम कहती है लाप्लास इनवर्स ऑफ x ऑफ s इंटू y ऑफ s इज xt कन्वोल्यूशन yt। मुझे कुछ नहीं करना है, xt और yt का कन्वोल्यूशन ले लेना है, वही मुझे ht दे देगा। तो ht कितना आएगा, ht आएगा xt कन्वोल्यूशन yt, ये कितना आना चाहिए बच्चों, 0 टू t x ऑफ टाउ, x ऑफ टाउ मतलब साइन a टाउ इंटू y ऑफ t माइनस टाउ, y ऑफ t माइनस टाउ का मतलब साइन a, t की जगह t माइनस टाउ। फंक्शन ध्यान रखिएगा यहां पे d टाउ का, यहां a स्क्वायर ले लेता हूं,
1 अपॉन ए यहां पे भी आएगा, 1 अपॉन ए यहां पे भी आएगा। देखिए यहां पर गलती होती है, ठीक है ना, यहां पर ध्यान रखना है, वापस से प्रीवियस जाके चेक करिए, यहां पर फंक्शन डी टाउ का है, मुझे इंटीग्रेट डी टाउ के टर्म्स में करना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। ये कितना आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर 0 टू टी साइन ए टाउ, और यहां पे साइन ए टी माइनस ए टाउ इंटू डी टाउ, ठीक है ना। इसको नोट करिए, यहां तक नोट करिए फटाफट। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, देखो यहां पर मैं लगा सकता हूं 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला कितना आता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। तो मैं ये फॉर्मूला यहां पर लगाऊंगा, देखता हूं क्या आता है फॉर्मूला, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना। अब बेसिक इंटीग्रेशन बचा है भाई, अब आपका बेसिक इंटीग्रेशन बचा है, और आई एक्सपेक्ट कि आप बेसिक इंटीग्रेशन कर लोगे। तो जब इसको एक्सपेंड करूंगा तो एच ऑफ टी कितना आ जाएगा, एच ऑफ टी विल बी 1 अपॉन, यहां पर 2 मिसिंग है तो यहां 2 कर लीजिए, 2a स्क्वायर कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा साइन 2a टाउ, ठीक है ना। a माइनस बी मीन्स a टाउ माइनस ए टी प्लस ए टाउ, तो ये आएगा साइन 2a टाउ माइनस ए टी, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट इसको यहां पर इंटीग्रेशन लगा लीजिए, एक इंटीग्रेशन भी लगा लीजिए। इंटीग्रेशन कहां है 0 से t के बीच में, माइनस कॉस ए प्लस बी जब करेंगे तो कॉस ए टी। और ध्यान हमें बच्चों क्या रखना है कि हम इंटीग्रेट टाउ के टर्म्स में कर रहे हैं, ये गलती कोई ना करे कि भाई हम शुरू करते हैं टाउ पे और बीच में हम, क्योंकि हमारे माइंड में सेट है कि हमें इंटीग्रेशन हमेशा टी के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो ये कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। यहां पर इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पर इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में नहीं है। इसको कॉस कर लीजिए, यहां कॉस होगा, फॉर्मूले में कॉस है, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज टाउ के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, टाउ के रिस्पेक्ट में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टाउ के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो साइन 2a टाउ माइनस ए टी, और टाउ के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो यहां 2a आ जाएगा, ठीक है ना। इसको देखिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है, यहां पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस, अब यहां पर देखो मेरा फंक्शन at का है, मतलब बेसिकली ये है यहां पे cos at d टाउ, तो cos at तो टाउ का फंक्शन है नहीं, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, माइनस cos at इंटीग्रेशन ऑफ d टाउ, तो ये क्या आएगा माइनस टाउ cos at, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा माइनस टाउ cos at। अब हमने लिमिट लगा दी 0 से t तक, ठीक है। प्लीज इंटीग्रेशन बहुत ध्यान से करेंगे, ऐसा ना हो कि आप पूरा क्वेश्चन सही करो और इंटीग्रेशन में गलती कर दो, फाइन है। चलो अब लिमिट्स की वैल्यू आप पुट कर लोगे, मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूं। आई होप लिमिट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं टाउ पे काम कर रहा हूं, तो जब लिमिट्स रखूंगा तो t और 0 मैं टाउ पे रखूंगा, इस पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इस पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए किसी की भी, ठीक है। लिमिट्स मैं टाउ पे रखूंगा, एक आपको मैं करके ही दिखा देता हूं। जब t रखा यहां पर तो कितना आया 2at माइनस at इज साइन at, ठीक है ना। जब 0 रखा यहां पे, जब मैंने यहां पे टाउ की जगह 0 रखा तो माइनस ऑफ माइनस साइन at, जब यहां पर t रखा तो माइनस t cos at, और जब 0 रखूंगा तो 0 आएगा। तो ये गलती मत करिएगा, यहां पे t यहां पे ऐसे रखना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर, प्लीज इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। दिस इज साइन at माइनस at cos at, दिस विल बी योर आंसर। इसको नोट कर लीजिए एंड सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, फाइन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सेमेस्टर्स में पूछा जा चुका है, क्लियर है। चलो अब ऐसे में कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, केवल दोनों फंक्शंस को अलग अलग बनाना है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक फंक्शन है
3/s² s-2 कन्वोल्यूशन इंटीग्रल मुझे यूज करना है और इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो मेरे पास x ऑफ s कितना हो गया 3/s², y ऑफ s बच्चों कितना हो गया 1/s-2। ठीक है ना, ये हो गया मेरा x ऑफ s, ये हो गया मेरा y ऑफ s। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म TUT आ जाएगा, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻²t आ जाएगा। देखो ये तभी कर पाओगे जब आपको ट्रांसफॉर्म्स निकालना आता है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। xt आ जाएगा बच्चों 3t और yt आ जाएगा e⁻²t। ठीक है ना, दिस विल बी yt। अब आपके पास अगर xt और yt आ जाएगा तो अगेन वही फॉर्मूला मुझे लगाना है। फाइन, चलो एक तरीके का क्वेश्चन और है जो इसमें पूछा जाता है, मैं वो भी बता देता हूं। यूनिट 5 का छोटा सा टॉपिक है बट क्वेश्चन इस पर आ जाता है। तो एक टाइप का क्वेश्चन और बता देता हूं, बट उससे ज्यादा आपको नेटवर्क एनालिसिस में जरूरत नहीं पड़ेगी कन्वोल्यूशन की, बाकी सिग्नल में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वेवफॉर्म 0t, दिस इज xt, दिस इज t। आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करनी है बच्चों और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, मैं सिर्फ ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। कुछ नहीं करना है, मुझे xt की इक्वेशन लिख देनी है। इसको अगर मैं 1 मान लूं, मुझे xt की इक्वेशन लिखनी है। अब अगेन आप फिर से उसी पॉइंट पे आके फंसोगे, अगर आपको इक्वेशन लिखनी नहीं आती बच्चों तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इक्वेशन लिखना आपको आना चाहिए। तो xt की इक्वेशन कैसे लिख सकते हो भाई, ut माइनस t। जरा ध्यान से देखो, क्या ये xt की इक्वेशन नहीं है? देखिए, क्या ये xt की इक्वेशन नहीं है? बिल्कुल xt की इक्वेशन है। कैसे? ये ut का ग्राफ है, ठीक, और ये ut माइनस t का ग्राफ है। अगर ये t है तो अगर मैं इस ग्राफ से ये ग्राफ घटाऊंगा तो मुझे ये ग्राफ मिलेगा। अब अगला स्टेप क्या है, x ऑफ s निकालना। x ऑफ s इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt। इसका वैल्यू कितना आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ut माइनस t। बहुत बार हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल चुके हैं। ठीक, यहां से मुझे x ऑफ s मिल गया। फाइन, अच्छा मुझे कन्वोल्यूशन इंटीग्रल निकालना है, तो x ऑफ s अगर ये है तो y ऑफ s भी यही है, y ऑफ s भी यही है, क्योंकि मुझे इसी का कन्वोल्यूशन निकालना है ना, सिंगल ग्राफ दिया है। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होता है, आपको दोनों इक्वेशन ग्राफ में दे देता है। आपसे कहता है xt ये है और yt है ये yt है। फाइंड xt कन्वोल्यूशन yt यूजिंग कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। तो ये दूसरा तरीका है जिसपे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, बट यहां पर अगर सिंगल ग्राफ दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। xt को मैं xt से ही कन्वोल्यूट करूंगा, तो जो x ऑफ s आएगा वही y ऑफ s भी आएगा। ठीक, तो अब कन्वोल्यूशन मुझे क्या निकालना है, xt कन्वोल्यूशन yt। ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए लाप्लास इनवर्स ऑफ x ऑफ s इंटू y ऑफ s। बहुत ध्यान से देखेंगे, मेथड ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कई बार वेव फॉर्म में। x ऑफ s y ऑफ s, सिंस आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है इसीलिए मैं ये लेक्चर बना रहा हूं। x ऑफ s इंटू y ऑफ s, x ऑफ s हम निकाल चुके हैं, y ऑफ s भी हम निकाल चुके हैं। मान लेते हैं ये s का कोई भी फंक्शन आ रहा है, मान लिया मैंने आ रहा है ये सम फंक्शन ऑफ s। अब मुझे इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है, सिंपल है, लाप्लास इनवर्स तो मुझे निकालना आता ही है। फाइन, तो ये है बच्चों कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज आपके नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। स्ट्रिक्टली इस कोड की बात कर रहा हूं, KEC 303 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए 3rd सेमेस्टर में नेटवर्क एनालिसिस में इतना ही आपको जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना। एक टॉपिक और बचता है जो हम नहीं डिस्कस करने वाले, इंट्रोडक्शन टू फिल्टर्स। इसमें लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर एंड बैंड एलिमिनेशन फिल्टर है, तो वो किसी दिन गूगल मीट पे कर लेंगे। केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि ये फिल्टर्स कैसे होते हैं। फाइन, तो विद दिस ऑफिशियली वी कम टू द एंड ऑफ द सिलेबस। आई गेस दिस may be 54th और 55th वीडियो।
हमने 54 से 55 वीडियो लिए हैं पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। आई होप जितनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाए हैं उतनी ही मेहनत से आप वीडियोस देखेंगे। एंड आई विश कि मोस्ट ऑफ यू, इनफैक्ट ऑल ऑफ यू, गेट गुड मार्क्स इन नेटवर्क्स। और जैसा नेटवर्क्स के बारे में बोला जाता है बहुत टफ है, बहुत बैक लगती है, तो आई विश, आई प्रे कि किसी की भी बैक ना लगे। यू जस्ट हैव टू फॉलो द लेक्चर्स। अब हम रिविजन स्टार्ट करेंगे। मैंने लास्ट लाइव स्ट्रीम में पूछा भी था कि आपको रिवीजन कैसे चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेड कि दे वांट रिवीजन थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग मोड। तो वी विल ट्राई एंड डू रिवीजन थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग मोड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिवीजन में हम कोई कहानी नहीं पढ़ने वाले, कोई थ्योरी नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा। भाई नेटवर्क में आने क्वेश्चंस हैं। जब हमने लेक्चर्स बनाए थे तब हमने कॉन्सेप्ट समझे थे। हाँ, मैं पहले से आपको 2-3 दिन पहले ही बता दूंगा कि किस लाइव स्ट्रीम में कौन सा रिवीजन होने वाला है। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस लाइव स्ट्रीम से पहले आप उन टॉपिक्स के लेक्चर्स देख लो, या बुक से पढ़ रहे हो तो बुक से पढ़ लो, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो आपके जो डाउट्स हैं वो भी साथ साथ क्लियर होते चलें। फाइन, with this I come to the end of this playlist and this subject. I hope the journey was fruitful for you. All I can say is, if you have liked the lecture, you have liked all the contents, the entire playlist, do subscribe the channel if you haven't subscribed it yet. Like this video as well. Stay healthy, stay safe, and most importantly बच्चों, study well. Thank you.